हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। और आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है बीएससी फर्स्ट ईयर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप लोग अपने मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि सभी प्यारे बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। देखो मित्रों, आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर अपन बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेसन 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु की संरचना के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारियाँ अपन पहले ले चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने पिछले सेशन में पढ़ा है, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे से बिंदु, जिनके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे। शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन, टॉपिक आता है अपना सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज। सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज। अब प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो देखो, नाम से पता चलता है सम इलेक्ट्रॉनीय। सम मतलब होता है समान, और इलेक्ट्रॉनीय यानी कि इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें अपन सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा परमाणु या आयनों का समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज के सबसे पहले उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो उदाहरण की बात करते हैं, इसमें आता है O-2 F- नियोन सोडियम प्लस, और भी आगे लिख सकते हो आप लोग मैग्नीशियम +2। अब देखो अपन बात करेंगे कि सर इसको आपने सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी क्यों कहा। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 8। आपको पता है कि कोई भी तत्व जो होता है उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा वही उसके प्रोटॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है? 8, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 10। यहाँ प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 11, और यहाँ प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 12। ठीक है, अब बात करें अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखो क्या होता है कि जब परमाणु उदासीन होता है ना, तो आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जब परमाणु उदासीन होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, परंतु यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। अब देखो यदि उदासीन होता तो 8 प्रोटॉन है तो 8 ही क्या होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है ना, परंतु क्या है विद्यार्थियों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो 8 तो पहले होने चाहिए थे, 2 इसने ग्रहण कर लिए। कितने होगा टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। इसकी बात करते हैं तो इसके पास यदि उदासीन होता तो उदासीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, परंतु 1 इसने ग्रहण कर लिया तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10। ये तो ऑलरेडी उदासीन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए थी? 11, परंतु एक प्लस के रूप में इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया है, कितनी हो जाएगी? 10। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या 12 होना चाहिए थे, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए हैं, तो कितनी हो जाएगी? 10। अब देखो ये सारी जितनी भी परमाणु या आयन हैं,
इन सभी में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। तो ये जो स्पीशीज हैं, ये सारी स्पीशीज क्या कहलाएगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगला टॉपिक आपका आता है और वो है सम प्रोटोनीय श्रेणी। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, सम प्रोटोनीय श्रेणी या सम प्रोटोनीय स्पीशीज। नाम से पता चल रहा है सम प्रोटोनीय मतलब क्या होगा, ऐसी स्पीशीज जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन परिभाषा, ऐसा परमाणु या आयनों का समूह जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सम प्रोटोनीय स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण क्या है सर, तो देखो बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं अपन, Cl है, Cl माइनस है, Cl प्लस है, इनको देखो आप लोग। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है क्लोरीन का, 17 होता है, आप सब जानते हैं अच्छे से। अब देखो यहाँ पर मैं प्रोटॉन की संख्या की बात करता हूँ, तो प्रोटॉन संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 17 है, यानी प्रोटॉन संख्या क्या होगी, 17 होगी। यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 17, तो प्रोटॉन संख्या 17 होगी। यहाँ पर प्रोटॉन संख्या कितनी होगी, 17। यानी एक ही परमाणु क्रमांक का यदि तत्व है या उसी की आयन है तो उनमें प्रोटॉन संख्या क्या होगी, समान होगी। और जहाँ पर प्रोटॉन संख्या समान होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सम प्रोटोनीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो एक ही तत्व के परमाणु या आयन है तो उनमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, हमेशा समान होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर Cl है, Cl माइनस है, Cl प्लस है, सभी में प्रोटॉन संख्या समान है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सम प्रोटोनीय श्रेणी अपन इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बातें यहाँ तक समझ में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और अगला टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पर है सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी या सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज। सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज, देखो सम न्यूट्रॉनिक मतलब ऐसा परमाणु या आयनों का समूह जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनीय स्पीशीज कहलाती है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले लेते हैं, यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है 1H3 और एक दिया हुआ है 2He4। देखो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर कि इनमें प्रोटॉन संख्या कितनी होगी, तो मैंने आपको बता दिया परमाणु क्रमांक के बराबर कितना है, 1। यहाँ पर प्रोटॉन कितना होगा, 2। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो देखो ये उदासीन है दोनों के दोनों, तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये लो, अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर, गुरुजी हमें तो ये बता दो आपकी न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है, क्या तरीका है कि ये ऊपर लिखी हुई है द्रव्यमान संख्या और नीचे होती है क्या, प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन संख्या घटा देते हैं तो क्या जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। ये फंडा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, द्रव्यमान संख्या 3 है, -1 करेंगे तो कितना जाएगा, 2। यहाँ पर न्यूट्रॉन आ गए।
यहाँ पर देखो कितनी है, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन, दोनों में न्यूट्रॉन क्या है, समान है, तो इस श्रेणी को क्या बोलेंगे अपन, इसे स्पीशीज क्या बोलेंगे अपन, इसको अपन सब न्यूट्रॉन स्पीशीज कहेंगे। सर एक उदाहरण और बता दो, तो देख लो भाई, एक उदाहरण आपको बता देते हैं। यहाँ पर है पोटेशियम कितना होता है, 19 होता है, और कैल्शियम होता है 20-40, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इसमें बात करते हैं प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो देखो यहाँ पर 19 होगी, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, दोनों उदासीन हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये भी 19 और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर हो जाएगा 20। न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दो, कितना जाएगा 39 माइनस 19 बराबर 20, यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20। अब देखो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन 20 है और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सम न्यूट्रॉनीय श्रेणी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 चीजें अपन ने यहाँ पर देख ली है, कौन कौन सी, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, सम प्रोटोनीय श्रेणी जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, और सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों 3 अपने छोटे छोटे से पॉइंट्स, जिनमें से कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लिए होंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की विषय वस्तु समझ में आ गई है, ठीक है। चलो, तो ये थी अपनी आज की विषय वस्तु, जिसमें अपन ने 3 चीजें यहाँ पर पढ़ ली है, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग अपने मित्रों को इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें, ताकि सभी प्यारे मित्रों को इसको लाभ प्राप्त हो सके प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।